काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो, मुक्ति कैसे मिलेगा? साहब कबीर ने तो मुसलमानों से कहा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। कहा मुसलमानों से, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। दूसरे कड़ी में कहते हैं, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। कहा गए मौलवी, हम लोगों में जो होता है सुमरनी माला, बाबाजी सब फेरता रहता है, ठक 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 ठक। मुसलमान में पत्थल का होता है, वो भी लोग ऐसे ऐसे फेरता है, उसको तस्बीह कहते हैं। सदगुरु कबीर ने मौलवी से कहा, क्या है मौलवी, तेरे दिल में दया नहीं है, तस्बीह तोड़ के फेंक, तोड़ के फेंक दे तस्बीह और कुरान को पानी में रख दे। तोड़ कर फेंक दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। तीसरे कड़ी में कहते हैं, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। अंतिम कड़ी में कहते हैं, न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुकुम ना माँ कलंदर का, हुकुम ना माँ कलंदर का, अनहलक तू सुनाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। मुसलमानों से कम कहा साहब कबीर, और कोई कहा क्या? एक पक्षीय बात किया हिंदुत्व की, कबीर ने दोनों पक्ष पर बात की। कहा, मौलाना सुनो कुरान की बातें रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। जिस बकरी के दूध पिया तुम, सो है मातू के नाते। उस बकरी को गला कटावे, अपने हाथ छुड़ाते रे मौलाना, सुनो रे कुरान की बातें। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो कलमाते। अरे कितना तू तेज है, कलमा पढ़ के जब्बा करते हो। कर्म तो कियो कसाई के बंदे, पाक कियो
कलमाते, यह रीति उल्टी कौन सिखाई, अहमद नहीं लजाते, रे मौलाना सुनो रे कुरान की बातें। शर्म नहीं आती है? रे फर्क क्या है? अगला कड़ी में कहते हैं एक, अगर कहते हो एक अल्लाह है, जैसे हिंदू कहता है एक भगवान है, मान लिया तो हर बात की एक अल्लाह है, तो सारा औलाद किसका होगा? एक अल्लाह है तो सारा औलाद किसका है? अल्लाह के ना होगा। एक मालिक के सकल जीव है। इफ वी वांट टू गिव गुड लव टू योर गॉड, देन वी शुड लव द ऑल क्रिएचर व्हिच इज द क्रिएटेड बाय गॉड। और भगवान है तो सारा औलाद उसी का है। अब उसको मार के खाते हो, भगवान के औलाद के मार के खाते हो, अब भगवान को अगरबत्ती दिखाते हो। किसी के बेटा को मर्डर कर दीजिए, अब बाप को जाइए ना अगरबत्ती दिखाने, वहीं गर्दनें काट के रख लेगा उसका बाप। यही तो पूजा चल रही। एक मालिक का सकल जीव है, कीट पतंग जहाते, दूजा कहो कहाँ से आया, जिस पर आप गुस्साते, रे मौलाना सुनो रे कुरान की बात। फर्क क्या है? अरे उसी बकरी के बच्चा को मुसलमान कलमा पढ़ के नीचे से हलाल करता है, और उसी बकरी के बच्चा को पंडित लोग वेद पढ़ा के ऊपर से हत्या करवाता है। दोनों में अंतर? वेद और कुरान वाले में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बताइए। वेद वालों में और कुरान वालों में अंतर। वेद वाला ऊपर से काटता है और कुरान वाला नीचे से काट देता है। हमको आप वेद पढ़ाने चले हैं, वेद की बात बताने चले हैं। कबीर के बात के सामने वेद कुछ नहीं है, तुच्छ है बिल्कुल एकदम। वो पक्षपात का ग्रंथ है वेद, हिंदू के पक्ष का ग्रंथ है। कबीर किसी के पक्ष में नहीं रहने वाले थे। एक आदमी था जिसके पास दो पत्नी थी, और दोनों पत्नी में बराबर झगड़ा लड़ाई चलता था। सौतीन में पटरी होता है? आप लोग बोलिए, सौतीन में पटरी होता है? नहीं, दोनों सौतीन में रात दिन कपर फोड़ुअल लड़ाई। उसका पति तंग आ गया, कहा कि ना अब न रहेंगे हम घर। अपने मित्र से जाके कहा, मित्र कुछ रुपया किराया के लिए हमको दो कि हम कलकत्ता पंजाब चले जाएं, ये दोनों के लड़ाई से हम आतंक आ गए। मित्र कहा, दो मित्र कहाँ जाओगे, फिर तो घूम के यहीं आओगे, फिर तो लड़ाई झगड़ा तुमको मिलवे करेगा। ऐसा उपाय करो कि सदा के लिए झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाए। कहा क्या करें? कहा गांव के बगल में जाके, जहाँ गांव खत्म हो जाए उसके बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो, एक मकान बना दो, एक पत्नी को गांव में पुरना घरारी पर छोड़ दो, एक पत्नी को यहाँ कर दो। बीच में दूरी बन जाएगी, न ये वहाँ जा सकेगी न वो यहाँ आ सकेगी, झगड़ा लड़ाई सदा के लिए बंद हो जाएगी। कहा ठीक। कुछ रुपया कर्जा लाया, ज़मीन खरीदा, मकान बनाया, छोटकी पत्नी को रख दिया यहाँ, अब बड़की रह गई पुरना घरारी पर। घर तो 2 जगह हो गया, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। गांव के औरत सब एकरो आके कुछ पढ़ावे या ओकरो जाके पढ़ावे, या तो वहे चल आवे एकरा हियाँ, न तो यहे चल जाए ओकरा हियाँ। कपर फोड़ुअल बंद नहीं हुआ। कहा मित्र अब क्या करें, अब तक कपर फोड़ुअल बंद नहीं हुआ, अब किराया दोगे कि हम क्या करें? कहा अच्छा ठीक है, अब मैं किराया का इंतजाम करता हूँ। किराया का इंतजाम करके दोस्त इसको दिया, ये ट्रेन पकड़ा, चला गया पंजाब। पंजाब जब गया तो 12 बरस नहीं आया, वहीं रह गया। जब कभी मन भी बनता था आने के लिए, तो दोनों पत्नी के झगड़ा देख के तुरंत यात्रा कैंसिल करता था। 12 बरस जब बीत गया तो इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है पति के पास, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम।
और आपके चरण की कृपा है तो मैं सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वह आपकी कृपा है। लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में है, वो मैं कह के सुना रही हूँ। दो बातों की दुख मेरे जीवन में है। वो क्या है? जब मैं दिन में सब काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो उनको अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। एक दुख। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का अभी सेवा कौन किया हो। ये दो दुख बड़ा सता रहा है पति देव। मेरे बातों से दुख न हो तो आगे फागुन का महीना आ रहा है, होली का दिन, 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन देना, पुनः वापस हो जाना। चिट्ठी लिख के गई लेटर बॉक्स में गिराने, गांव के कोई महिला देख लिया, अब फौरन इसके सौतीन को जाके कह दिया, देख देख तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, आगे होली का दिन आ रहा है, ऐसा न हो कि सारा गहना जेवर कपड़ा लत्ता रुपया पैसा अब मिठाई तुम्हारे सौतीन के यहीं आ जाए। तू भी लिख चिट्ठी। कल हो के छोटकी लिख रही है चिट्ठी। इसके लिखने का तरीका देखिए। लिख रही है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में जाके मुर्गा भात खाते हो, मुंह में पान चबाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो और रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से हमारी जिंदगी कैसे कट रही है? सुन लेना, मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है, बाय फोर्सली आना है। और चिट्ठी लिख रही है, चिट्ठी में लिख रही है, सुन लेना, मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूँ और उसमें लिख रही है मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, क्या क्या औरत का श्रृंगार का जेवर और सामान होता है, सब का नाम लिख देती है सूची पर। और अंत में लिख रही है, याद रखना जिस दिन सामान लेके आओगे तो इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, मैं अपने प्रतिलिपि से लाऊंगी। एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर घटिया आया तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं पड़ेगा। लिख दिया चिट्ठी। चिट्ठी गया, डाक पियून इसके हाथ में दिया, बेचारा पढ़ा और इसको दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। बड़की के चिट्ठी पढ़ के तो गदगद हो गया खुशी से। और छोटकी पत्नी का चिट्ठी जब मिला तो दीन में तरेगन देख रहा है। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, देखिए जी सही सही सामान सब हमको दे दीजिए, ऐसा न हो कि घटिया सामान दीजिए, कम दीजिए तो सारा झाड़ू हमरा पीछे पर लगे। दुकानदार देख लिया चिट्ठी और सारा A to Z सामान बढ़िया बढ़िया इसको दे दिया। इस डेरा पर आया, पॉलीथीन में से सामान निकाला, अटैची में रखा, 2 अटैची सामान भर गया। स्टेशन गया, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया, जाके अपने घर के निकट स्टेशन पर उतरा। वहाँ से 2-3 किलोमीटर इसका घर था। फागुन के महीना कुछ गर्मी आ जाती है, धूप होता है। उस समय कोई रिक्शा टमटम नहीं था स्टेशन पर। बेचारा दोनों हाथ में अटैची उठाया और कहा 2 किलोमीटर तो हम पैदल भी चले जाएंगे। चल दिया वहाँ से। अटैची भारी था, पसीना आ गया। जब गांव के निकट आया तो गांव के कोई महिला इसको आते हुए देख लिया। देखा तो इसको बड़ी पत्नी से जाके कह दिया, देखो जी तुम्हारे दुल्हा आ रहे हैं।
बड़की पत्नी से जाके कहा कि तुम्हारे दूल्हा आ रहे हैं। बड़की पत्नी तो समर्पित है पति के साथ, वो दौड़ती है पति के नाम सुनकर, आती है पहले पति को पैर छू के प्रणाम करती है, दोनों हाथ से अटैची ले लेती है, आगे आगे पति देव चल रहे हैं, पीछे से वो महिला चल रही। आते आते वो महिला अपने घर पर गई, पूर्णा घरारी घर पर गई, और कितना ईमानदार है, दोनों अटैची दरवाजे पर रख दिया। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया, पति देव बैठ गए, थाली में